नमस्कार, आप सबका स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अहम टॉपिक है, जेल यात्रा। हम जेल यात्रा कहाँ से देखते हैं? कौन सा ग्रह होता है जो हमें जेल की यात्रा करवाता है? ग्रह तो यही है, सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु, चाहे शुभ है चाहे अशुभ है। मगर देखना ये होगा भी कौन सा ऐसा ग्रह हमारी पत्रिका में है, क्या ऐसा ग्रह है कोई कहीं हमें जेल पे चाह दे। ये बाधक होता है। ये ग्रह कौन सा होता है? बाधक ग्रह होते हैं जो हमें जेल पहुंचाते हैं, और किस पोजीशन में पहुंचाते हैं, और उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? हम कैसे देखेंगे, स्पष्ट करेंगे कि ये वाकई ऐसा है या नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जेल यात्रा के लिए, जेल यात्रा आप बस बाधक को देख लीजिए। कोई बाधक नंगी आंख से देख सकता है, बहुत आसान है। राशियों की 3 तरह की राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। जब बेसिक पढ़ा रहा था मैं कहता था कि ये आपको कंठ होनी चाहिए। इन्हीं के आधार पर हमारे पास टूल्स क्या हैं? 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 बैल, 27 नक्षत्र, इन्हीं के ऊपर ही तो हमने सारी ज्योतिष करनी है। और राशियां 3 प्रकार के, 4, 1, 4, 7 और 10, स्थिर 2, 5, 8 और 11, द्विस्वभाव 3, 6, 9 और 12। अगर आपके लगन की राशि चर है, लगन जो है, लगन चर राशि का है, चर राशि का है, तो बाधक कौन होगा? 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी जो है आपका बाधक होगा। अगर लगन की राशि स्थिर है, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में से एक है, तो कौन हो गया? 9वें भाव का भाव का स्वामी। और 9वां भाव तो भाग्य का स्थान है, वो भाग्येश भी होगा, वो भाग्येश भी है और हमारा बाधक भी है। यही कष्ट देगा। हम भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश है ये कहते रह जाते हैं, काम वो कर जाता है। भाग्य के स्थान का स्वामी ही बाधक हो। अगर आगे चल के और स्पष्ट होते हैं, क्यों, कैसे वेरीफाई करेंगे? नहीं, यही हमारा काम कर जाता है, जेल की यात्रा करवा जाता है। और अगर दुष्भाव का लगन हो, 3, 6, 9, 12, 2 ही ग्रह हैं, 2 राशियां बुध की हैं, 2 गुरु की हैं। अगर बुध लग्नेश है तो गुरु जो होगा सप्तम का स्वामी होगा। अगर गुरु लग्नेश है इन 2 राशियों में तो बुध सप्तम का स्वामी होगा, 7वें का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी। अब ये स्पष्ट हो गया, 7वें स्वामी का स्वामी हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा बिजनेस पार्टनर, उनसे कोई झगड़ा हो गया, बीवी से कोई झगड़ा हो गया, पार्टनरशिप में कोई झगड़ा हो गया, तो जेल यात्रा हो सकती है। कोई हेरा फेरी हो गई, आप अनैतिक हो गए हैं, आप टैक्स की चोरी करते हैं, आप बीवी से लड़ाई करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ाई करते हैं, तो हो गया, काम हो गया। सो बच कर रहिए बीवियों से भी। नहीं, ये बाधक भी होते हैं, बाधक भी होते हैं। अगर दुष्भाव लगन है तो, यानी अब ये तो कन्फर्म कर लिया हमने कि हमारे बाधक हैं, ये हमें जेल की यात्रा करवा सकते हैं, परंतु हम वेरीफाई क्या करेंगे? क्या वाकई ही
ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम जब कुंडली में देखते हैं तो जो अष्टम भाव है, हम कहते हैं रीजन का पता कहां से चलता है? यहां से, यहां से। होगी या नहीं होगी जेल यात्रा कहां से बताइए? बारहवें से है। तो कौन सा बाधक तीनों बाधकों में से क्या 22वें दृष्टान में है? क्योंकि 22वां दृष्टान, एक राशि में 3 दृष्टान होते हैं, 7वें राशि तक 21 दृष्टान गुजर चुकते हैं और 22वां दृष्टान अष्टम राशि के शुरू में होता है। क्या 22वां दृष्टान कहीं वो बाधक ही तो नहीं? 22वां दृष्टान कोई बाधक तो नहीं? D3 चार्ट में देखिए जाकर कि 22वें दृष्टान का स्वामी कौन है नहीं? और कहीं वो इन तीनों में से कोई बाधक तो नहीं? अगर वो बाधक है तो फिर पक्का कंफर्म हो गया कि वो जेल यात्रा करेगा। अब इसको और कंफर्म करना है तो हम क्या करेंगे? D9 में चले जाएंगे। D9 में हम देखेंगे चंद्रमा से चौथे भाव में का स्वामी कौन है, यानी 64वें नवांश का स्वामी कौन है। अगर वो भी यही ग्रह हुआ तो आप समझ लीजिए कि 100% तय है कि आप जाएंगे ही जाएंगे। क्या हम वकील करके हाई कोर्ट या कोर्ट कचहरी में अच्छा वकील करके पैसे ले देकर कोई बचाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर आपका जो बाधक है 22वें दृष्टान में नहीं या 64वें दृष्टान में नहीं है तो बचाव हो सकता है, आपको छूट मिल सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं उसका प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव दिखाई देगा आपकी जिंदगी पे बाधक का। हाँ, ये बात अलग है कि आप छूट गए। अब इससे और एक आगे की और बात देखिए क्या है। अगर ये बाधक चाहे लाभ स्थान का 11वें का स्वामी है, चाहे भाग्य स्थान का स्वामी है, चाहे आपके बिजनेस या पत्नी लाइफ पार्टनर के 7वें का स्वामी है, और वो 22वें या 64वें दृष्टान में किसी एक का भी स्वामी है, और वह बैठ कहाँ गया? जो तीसरी बात कही थी 8वें से तो हम कारण देखेंगे। अगर वो बैठ गया कहाँ? 12वें भाव में बैठ गया तो ये जान लीजिए कि लंबी लंबी यात्राएं होंगी जेल की। सालों साल आप जेल का प्रसाद छकेंगे, खाना खाएंगे। फिर उम्मीद मत करना कि हाँ कि मैं बच जाऊंगा। ना आपके बड़े बड़े वकील चलेंगे, ना ही पैसा चलेगा। इससे बेटर ये है कि अगर ऐसा है तो पहले ही इसका उपाय करवाइए, उसकी दशा आने से पहले। दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कोई भी हो, जितनी लंबी दशा होगी उतना तो आप मानकर ही चले। मेरे मन में ये प्रश्न था कि अब दृष्टान की 64वें नमाज की बात चलती है, ये एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी क्लियर कर दूं, नहीं तो बिरदी साहब ने फिर कह देना था कि सर ये तो रह गया। जैसे उन्होंने कहा भी 12वें भाव से शैया सुख भी मिलता है सर, तो बिरदी साहब देखिए शैया सुख नहीं मिलता, जेल यात्रा भी मिलती है और बहुत कुछ मिलता है। विदेश यात्रा भी यहाँ से मिलती है, जेल यात्रा भी यहाँ से मिलती है, और भी बहुत कुछ मिलता है आगे।
और चल के डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप ही के साथ की जरूरत है मेरे को, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।